राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोपहर का बज चुका है 1। और मैंने सारा खिलारा डाल के रखा है आज भी ड्राइंग रूम में। और 2-3 दिन से मैं इसकी ही सफाई में लगी हूँ, लेकिन अभी मेरे हाथ में प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई नहीं आ रही है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सफाई कर दूँ, फिर आगे जो है हमारे, मैंने पिछली क्लिप में बताया था कि अभी हमारे 2-4 दिनों के बाद फिर श्राद्ध आ रहे हैं, फिर भी घर की सफाई करनी ही पड़ती है। और ये भी बताया था मैंने कल की क्लिप में कि थोड़ा मेरा गला ख़राब था, इसलिए थोड़ा फीवर भी हो गया था और फिर दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी। तो इस वजह से जो है मैं बहुत धीरे धीरे ही घर का काम जो है क्लोज़ कर रही हूँ, अकेली भी हूँ घर पे। तो फिर मेरे को ड्राइंग रूम के कपड़ों को समेटते समेटते बड़ा टाइम लग जाता है। फिर वो हाथ आते आते भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको। फिर थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ कि 15, 16, 17 तारीख को हमारे यहाँ पे अर्की में जो है यहाँ अर्की सोलन में जो है मेला भी होता है, फिर उसकी सफाइयाँ भी होती है। बस आप ये समझ लो कि जो अभी से सफाइयाँ शुरू हो जाएगी वो फिर दिवाली तक हमारे यहाँ पे सफाइयाँ ही चलती रहती हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्लोज करवा रही थी। पेंट करवाने का तो शायद टाइम ही नहीं लगता, फिर इतनी हिम्मत भी नहीं है अभी कि थोड़ा पेंट करवाऊँ, थोड़ा ठीक भी है अभी। और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितना सारा खिलारा डाला है और कब तक जो है मेरे ड्राइंग रूम ये ठीक होगा। क्योंकि आधे कपड़े मशीन में डाले हैं, आधे कपड़े अभी बाहर रखे हैं, आधे कपड़े ग्रिलों पे सूखने के लिए डाले हैं और कुछ जो है प्रेस करने हैं गद्दियों के, कुशन कवर के। और बताती हूँ आपको कि कैसे मैंने ये किया है, खिलारा डाला है। ये देखिए कैसे मैंने ये खलारा डाल के रखा है। सारा कुशन कवर को आज सवेरे जो है कपड़ा लेके, गीला कपड़ा लेके सारा पोंछ पाँच के जो है सारा साफ़ कर दिया है। और अब इसको जो है मैं कवर चढ़ाऊँगी और उसको भी प्रेस करके रख दिया है। तो थोड़ा थोड़ा काम जो है निकालती रहूँगी मैं, क्योंकि फिर मुझे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि मैंने ज़्यादा काम कर दिया तो फिर पतिदेव जी भी नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने कपड़े नहीं धोने हैं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे सफाई करनी ही चाहिए। क्योंकि फिर हम जो है कहीं ना कहीं छुट्टियों में चले भी जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए। तो फिर जब आते हैं तो फिर अगर हमने सारा घर का काम अच्छी तरह समेटा हो तो फिर ठीक रहता है कि उसको समेटते हुए फिर। ये देखिए बाथरूम में भी मैंने काफ़ी सारा ये मशीन में भी कपड़े डाले हुए हैं। और साथ में जो है ये बेड शीट मैंने बाहर फेंकी हुई है, इसको भी मुझे समेटना है। और काफ़ी सारे कपड़े मैंने जो है सुबह के धो भी दिए हैं। और साथ में मेरे घर का काम, साथ में जो है कुशन कवर प्रेस करने, साथ में जो है पूरे घर का जो है देखना भी है, खाना भी बनाना है, सारा काम करना है। ये देखिए मैंने कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं और फिर मेरे को अब जगह के हिसाब से ही सारे डालने पड़ते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। फिर देखना पड़ता है अपनी तबीयत के बारे में भी। जो गृहिणियाँ होती है, जो घर के काम का जो भी महिलाएं करती हैं, उनको उनको बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति से जो है मैं समझती हूँ कि बहुत ही डीपली परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं कि आप जितना मर्जी कर लो वो दिखते भी नहीं हैं। और फिर कहीं ना कोई कोना छूट ही जाता है। फिर बड़ा घर हो तो भी ज़्यादा मुश्किल होती है और छोटा घर हो तो भी मुश्किल होती है। फिर घर की औरतें ऐसी ऐसे होती हैं कि वो भी ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, हम इधर उधर से शौक भी होता है। और फिर धीरे धीरे फिर समेटना मुश्किल चला जाता है। क्योंकि फिर समेटो फिर नहीं भी समेटो फिर भी मुश्किल होता है, जगह जगह फिर धूल पड़ी रहे फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। और फिर इग्नोर भी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए कर सकते हैं, रोज़ रोज़ इग्नोर भी नहीं कर सकते। और इसके साथ ही चलती हूँ फिर मशीन की तरफ को। मैंने एक बेडशीट और 3-4 पिलो कवर उसमें डाले हैं, उनको निकाल के फिर दूसरी बेडशीट जो है मैं उसमें डालूँगी। और साथ साथ में चलो ये भी करती रहूँगी और जो जो मेरे हाथ में आता रहेगा उसको धोती भी रहूँगी धीरे धीरे। और इसके साथ ही मैं फिर अपने कुशन कवर भी चढ़ाती हूँ। तो घर में है आजकल, तो आज संडे है तो बाहर भी जाने का मूड नहीं है। पतिदेव जी भी किसी काम से जो है किन्नौर गए हैं, वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। तो फिर मन करता है कि दोनों ही साथ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आलस हो जाता है कि कौन जाए, फिर गाड़ी स्टार्ट करूँ, फिर जाऊँ, फिर आऊँ, फिर इसी में ही सारा टाइम निकल जाता है। और बरसातों के दिन है, फिर अकेले सुस्ती भी पड़ जाती है। लेकिन मुझे अपना काम आज पूरा रूटीन में ख़त्म करना है। फिर बताती हूँ आप लोगों को बीच बीच में कि कैसे मैंने इस काम को समेटा है।
शाम के जो है 6 बजने जा रहे हैं, 6 बजने को 10 मिनट है। और मैं सुबह से लगी थी, तो अभी जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ और मैंने बहुत सारा काम किया है। आज कपड़े और ड्राइंग रूम की सफाई हुई है, जितनी भी हुई है मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने जो है कपड़े कितने धोए। क्योंकि घर का काम मैंने पहले ही बोला था कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि घर का काम अंधा होता है, जितना भी करो दिखता नहीं है। तो वही कंडीशन आज मेरी थी, क्योंकि मेरे को भी सारे सफाई का ही था सारा काम। तो अब आप देखो कि मैंने कितने कपड़े धोए। ये देखिए आप, कितने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज। और आधे तो मैंने सुखा के अंदर भी रख दिए हैं। और पूरा दिन लगा मुझे इतना इतना बड़ी बेडशीटें और सारे ये कवर निकाल के सारे धो के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। देखो दूसरी साइड को भी आधा ले रही हूँ मैं। ये देखिए आप, ये देखिए, शहर हो या गांव हो, ऐसा नहीं होता। शहर हो या गांव हो, लेकिन काम करने वालों को कहीं भी काम की कमी नहीं होती। काम तो निकल ही आते हैं। बस यही है कि बस काम करने का बस हमारे को जुनून होना चाहिए और थोड़ा सा तरीका होना चाहिए और अपने तरीके से ही काम करना चाहिए। ज़्यादा औरतें जो है स्ट्रेस भी ले लेती है काम का। और बताती हूँ आपको कि मैंने जो है ड्राइंग रूम की सफाई कैसे की है, शायद आपको पसंद आई होगी। जैसा भी हुआ है, जो भी हुआ है, मैंने गुजारे लायक कर दिया है कि ताकि बाहर से गेस्ट लोग आए तो ड्राइंग रूम जो है गंदा नहीं लगे। और जो भी कमियाँ रह गई होगी उसको मैं कल देखूँगी। ये देखिए, मैंने इतना सा इसको कर लिया है, इतना सा मैंने ड्राइंग रूम को कर लिया है। और बेडशीट मैंने अभी चेंज नहीं की है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े दिन और चल पड़े तो ठीक है। वैसे मुझे मैली नहीं लग रही थी ये, लेकिन मैं चाहूँगी तो इसको 1-2 दिन में चेंज कर लूँगी, पिंक शेड की ही बिछा लूँगी। ये देखिए, बस मेरे को गुजारे के लायक करना था, वो मैंने कर लिया है कि बाहर से जो भी आए उनको अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि फिर मैंने साथ में जो है फिर बेडरूम की भी आज थोड़ी सफाई करी थी, वहाँ भी बेडशीट वगैरह और थोड़ा क्लीन करने को है। अभी तो थोड़ा फारिग होंगी तो फिर वहाँ को भी थोड़ा ध्यान दूँगी। ये देखिए आप, कुछ जो भी है, जैसा भी है, मेरा छोटा सा घर है। और तो मुझे आशा है कि शायद जो भी मुझे यूट्यूब भाई बहन देख रहे हो उनको पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा ड्राइंग रूम। अपना घर तो अपना ही होता है, छोटा हो या चाहे बड़ा हो। ये देखो, दुनिया मुझे बताती है कि हमारे को ना थोड़ा सा बोझ होता है कि हम जब काम करने लगते हैं तो अगर कहीं कपड़े पड़े हैं ज़्यादा या फिर कहीं ज़्यादा पोछा झाड़ू लगाने को है, घर बड़ा है, तो बोलते हैं हम ना थोड़े मतलब डिप्रेस हो जाते हैं हम लोग और सोचते रहते हैं कि ये काम रह गया। फिर जब वो काम निकल जाता है तो मन को सुकून पहुँचता है। मैं उन महिलाओं को जो है बताना चाहूँगी कि काम की टेंशन तो सभी को होती है, लेकिन हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए अपने दिमाग में। क्योंकि कई घरों में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो भी मिल बांट के कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे महिलाएं अकेली होती है और अकेले उनको हैंडल करना होता है, तो छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पर काम को अपना पूजा समझ के अगर थोड़ा थोड़ा हम छोटा छोटा रोज़ निकालते रहें तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और फिर हमारे थोड़ा सा जो है काम जो है थोड़ा बस में आ जाता है। फिर उसके बाद दिनचर्या में उसको हम थोड़ा थोड़ा शामिल कर ले। फिर मैं आजकल जो है अपने पार्लर में भी बैठ रही हूँ, वहाँ भी जा रही हूँ, तो सवेरे शाम जो मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलता है उसको मैं काम में लगा देती हूँ। और अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि घर साफ़ सुथरा रहे। लेकिन फिर भी चलो कोई कमी पड़ ही जाती है, फिर उसके लिए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि थोड़ा तो हमें इग्नोर करना भी पड़ता है कि चलो आज यहाँ कर दिया, आज यहाँ कर दिया। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी एक कमरा करती हूँ, कभी दूसरा करती हूँ, कभी तीसरा करती हूँ। पूरा घर मेरे से एक दिन में कवर नहीं होता अपना, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ। और सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम इतना स्ट्रेस लेते रहेंगे तो ऐसे ही महिलाएं जो है सोचती रहेंगी, तो फिर सोच में ही पड़ी रहती है, फिर वो अपनी तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन हमें अपनी तरफ ही ध्यान देना पड़ता है, खाने की तरफ, किचन की तरफ। और सबसे पहले तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर ये टाइम से होना चाहिए। फिर काम का क्या है, काम तो फिर चाहे सारा दिन करते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर महिलाएं जो है, चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, अगर उनका सुबह उठने का टाइम थोड़ा जल्दी हो 5 बजे के टाइम में, तो सारा काम आसानी से सुबह सुबह कवर हो जाता है। क्योंकि झाड़ू और पोछा जो है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि सूर्य उदय से पहले होना चाहिए।
चलो पोछा भी ना लगे लेकिन झाड़ू तो हमें करना ही होता है सवेरे सवेरे। तो फिर शाम को फिर हम दिन को जो है काफ़ी फारिग हो जाते हैं, फिर हम सोए बैठे उठे चाहे कहीं जाए तो काम निकल आता है। और आज जो मेरी ये वीडियो है बस इतनी सी ही बनाई है मैंने, क्योंकि अपने घर के ही बारे में आज काम कर रही थी। तो अगर आज मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि घर का काम है तो आप बोर मत हो जाना। और इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।